दोस्तों वेलकम टू टेक न्यू। आज वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत के रुपए लगातार गिरते जा रहे डॉलर के मुकाबले। आज ऐसा समय हो चुका है कि एक डॉलर अमेरिका डॉलर लेने के लिए आपको भारत का 96 रुपया देना पड़ सकता है। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत में अगर हम लोग का जो करेंसी लगातार क्यों गिर रहा है। आप जानते हैं रुपये का गिरने का सीधा असर आम आदमी से लेकर भारत की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता है। इसका मुख्य कारण क्या हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। आप जानते हैं मार्केट में रुपए की कीमत डॉलर के ऊपर निर्भर करता है, डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब डॉलर यानी यूएस का फेडरल रिजर्व जब अपना खुद का बढ़ाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तब डॉलर मजबूत होता है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करता है, जब वो लोग क्या करता है, इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के बॉन्ड के यानी वहाँ के बॉन्ड में लगाया जाता है ताकि उसका इंटरेस्ट भी बढ़ता है। जब डॉलर की कीमत बढ़ता है तो रुपए में गिरावट आता है। भारत जितना इंपोर्ट करता है उतना एक्सपोर्ट कम करता है। जी हाँ, भारत जितना अपना सामान देश के बाहर भेजता है उससे कई गुना ज़्यादा भारत बाहर से सामान यानी हमारे देश में मंगाता है। जैसे डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जानते हैं बहुत सारा सामान देश के बाहर से आता है, यहाँ तक कि क्रूड ऑयल भी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई सामान बाहर से हम लोग के देश में तो हम लोग को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। जब हम डॉलर पेमेंट करते हैं तो हम लोग का रुपये कमजोर पड़ता है। नंबर 3, जानते हैं भारत अपने जरूरत का 80% जो क्रूड ऑयल होता है वो बाहर से 80% मंगाता है। और जब बढ़ती मार्केट इंटरनेशनल में जब डिमांड बढ़ता है तो हम लोग को डॉलर में खरीद के डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है, जिससे हमारे देश की करेंसी कमजोर पड़ती है। आप जानते हैं जैसे दुनिया में कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध होता है यानी वॉर होता है, जैसे यूक्रेन और रशिया हुआ, अभी ईरान और इजराइल चल रहा है, तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर डरने लगते हैं। आप जानते हैं किसी भी देश में युद्ध होता है तो वहाँ का स्टॉक मार्केट कमजोर होता है, यानी इन्वेस्टर को उसी देश में इन्वेस्ट करता है जहाँ पे लगता है कि हमें यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, मुझे यहाँ प्रॉफिट होगा। तो इन्वेस्टर क्या करता है, वहाँ से पैसा निकाल के, जैसे जानते हैं भारत में अभी रुपये लगातार कमजोर होता है तो एफआईआई लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं, जैसे स्टॉक मार्केट काफी दबाव पड़ रहा है। तो इन्वेस्टर वही करता है कि अपना पैसा निकाल के दूसरे कंट्री में लगाता है जहाँ उसको फायदा होता है। बात करते हैं, लगातार रुपये गिर रहा है तो आम लोगों पे क्या होगा। जब रुपये गिरता है तो आम लोगों पे महंगाई का असर यानी इन्फ्लेशन का असर होता है। एक एक करके बात करते हैं। आप जानते हैं नंबर 1, जैसे इंपोर्ट महंगा होता है, कोई भी सामान बाहर से मंगाते हैं तो उसका जो जीएसटी टैक्स जानते हैं सब लोग मिला के, जैसे बाहर से कोई क्रूड ऑयल सामान मंगाएगा तो हम लोग रसोई गैस में उसका इस्तेमाल होता है, तो वो जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमारे देश के रसोई घर में वो महंगा होगा। नंबर 1। नंबर 2, आप जानते हैं जब देश में महंगाई बढ़ता है तो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हम लोग लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। बैंक में जब आप कोई भी लोन लेने जाएंगे तो आपको वो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, आपके लिए महंगा पड़ता है, जिसका सीधा असर लोगों को जेब पर। आप जानते हैं जैसे लगातार रुपये गिर रहा, महंगाई बढ़ रहा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करना बंद कर देते हैं। मैंने यानी जानते हैं जैसे महंगाई बढ़ता है लोगों को जेबों पर उसकी कमाई पर असर पड़ता है। क्या कर जो जैसे मान एग्जांपल के तौर पर कोई भी समोसा खरीदने जाएंगे तो पहले 2 रुपया 3 रुपया मिलता है, अभी क्या वो समोसा आपको 5-6 रुपया जाने, जिससे क्या लोगों की कमाई पर ही उसके जेबों पर असर पड़ा, जिससे 3-4 रुपया अपने पॉकेट से और देना, जिससे वो अपने पैसों की बचत और कमाई को कैसे किया जाए वो नहीं कर पाता है। जितना हम लोग देश में जो सामान मिलते हैं उससे कई ज़्यादा सामान हम लोग भारत के बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जैसे जानते हैं पेट्रोल और डीजल, क्रूड ऑयल, इजराइल और ईरान युद्ध के कारण आप जानते हैं जो स्टेट ऑफ हार्मोन है वहाँ पे रोकने के कारण जानते हैं भारत की एलपीजी से लेकर महंगाई तक, डीजल पेट्रोल तक भी असर पड़ा है। यानी इससे ये पता चला कि हम जिस चीज़ पे जितना ज़्यादा निर्भर रहेंगे एक समय आएगा जब वो जरूरत पूरी नहीं होगी तो उसका सीधा असर आम लोगों की कमाई पर और उनके जेब पर असर पड़ेगा। जैसे जानते हैं भारत जितना चीज़ बनाता नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसके कारण हम लोग जब इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट जब महंगा होता है तो वही जो इन्फ्लेशन है उसका सीधा असर आम लोगों के जेबों पर, उसकी कमाई पर और भारत की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जितना हम लोग बनाते हैं उससे ज़्यादा हम लोग बाहर से मंगाते हैं। जैसे मेडिसिन कोई हम लोग जानते हैं भारत मेडिसिन में ज़्यादा इंपोर्ट करता है, लेकिन इंपोर्ट से एक्सपोर्ट से ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं दवाई मंगाने के, जैसे चाइना, ये सब कुछ कंट्री से हो गया, डीजल पेट्रोल ये सबसे होता है। अगर भारत इंपोर्ट करने से ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट पर ज़्यादा है तो हम लोग का रुपये कमजोर होता है, जैसे हमारे देश की इकोनॉमी स्थिर रहता है, जैसे अभी अमेरिका है। यही जरूरी अपडेट मिलते हैं।